तो थैंक यू, वेलकम डॉक्टर मुदित मित्तल जी, सेक्रेटरी आईएमए भिवाड़ी। आपने जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम आईएमए भिवाड़ी ने चलाया है, उसका रेड क्रॉस की तरफ से मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। और सरकार की भी यही योजना है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ज़्यादा हों और दवाओं के प्रति कम उत्साह रखें। अभी हमें डॉक्टर अजय गोयल जी ने बताया कि वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट लीवर। तो आप शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं और वैक्सीनेशन आपका कोर एरिया भी है, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है ताकि आगे चल के वो बीमारी ना हो। हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फेक्शन, उससे बचाने के लिए हमारे पास दो वैक्सीन हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जन्म से ही चालू कर दी जाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत ही सस्ती वैक्सीन है, 50 से 100 रुपए की एक डोज पड़ती है और बहुत ही कारगर वैक्सीन है। अगर एक बच्चा नियमित समय पे सरकारी केंद्र में जाके वैक्सीन लगवा रहा है, तो जब तक वो 1.5 साल का होता है उसकी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है वेरी गुड। और उसके बाद उसको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत कम रह तो जाते हैं। आप कहना चाहते हैं कि आज से 15 साल पहले हेपेटाइटिस बी राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम में नहीं था, अब ये इंक्लूडेड है। और जो डीपीटी पोलियो का वैक्सीन होता है, जैसे हमारे यहाँ थर्सडे का शेड्यूल है, तो उसमें आप सरकारी केंद्रों पर इसको निःशुल्क लगवा सकते हैं। जो डीपीटी का वैक्सीन होता है वो एक्चुअली में पेंटा होता है, उसमें डीपीटी के साथ हेपेटाइटिस बी भी होता है और हिप भी होता है। तो जो पेंटा का वैक्सीन होता है उसमें हेपेटाइटिस बी इंक्लूडेड है। वेरी गुड। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो चूके नहीं, वैक्सीन लगवाने में देरी ना करें और टाइम से पहले लगाएं। ऐसे ही हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है डॉक्टर साहब? हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीन है वो थोड़ा महंगा वैक्सीन है, वो सरकारी केंद्रों में उपलब्ध नहीं है, पर वैक्सीन अच्छा है, बीमारी से बचाता है। हेपेटाइटिस ए स्वच्छ खाना पीना ना करने की वजह से होता है, गंदा पानी पीने की वजह से होता है। गर्मियों के समय और बारिशों के समय ये बीमारी प्रातः देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है, बड़ों में भी देखने को मिलती है। जी। तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन थोड़ा सा महंगा वैक्सीन तो है, उसकी 2 डोजेज लगती हैं, 6 महीने का गैप होता है, पर वो बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से बचाता है। लोगों को ये वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। हम बच्चों को 1 साल की उम्र के बाद ये वैक्सीन जरूर रिकमेंड करते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर मुदित मित्तल, सेक्रेटरी आईएमए भिवाड़ी ने हमारे साथ शेयर की है। चूँकि हमारे ये मैसेज बहुत सारे स्कूलों तक और जूनियर रेड क्रॉस को भी जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल के बच्चे ढेर सारा फैटी फूड, फास्ट फूड, बाजार का फूड, हाई शुगर फूड ऐसा खाने के लिए बड़े प्रेरित होते हैं। उनका लीवर लगता है पहले से ही चैलेंज में आ जाता है। तो लीवर रहे सुरक्षित। आज 19 अप्रैल है, वर्ल्ड लीवर डे है। कुछ डाइट और खान पान के बारे में बताएंगे बच्चों के लिए? जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब कुपोषण का मतलब होता था सुस्त, कमजोर सा बच्चा। धीरे धीरे समय के साथ कुपोषण में ओबेसिटी भी आ गई। वो व्यक्ति जो अपने वेट से, नॉर्मल वेट से ज़्यादा है, वो भी कुपोषण में आ गया। इसका मेन कारण जो है वो लिबरलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। अब खाने की बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, कभी आप मैकडी जा रहे हैं, कभी आप कहीं पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, कभी कुछ खाने जा रहे हैं। तो इस वजह से ओबेसिटी आ गई है। इस वजह से, और जैसे ही ओबेसिटी आती है तो लिवर पे असर पड़ना चालू होता है। फैटी लिवर, जैसा आपने कहा, आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमन है। तो इस बीमारी से बचने के लिए जो सही तरीका है वो यही है कि माता पिता को अपने बच्चे के खाने पीने पे नज़र बना के रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं चलना चाहिए। फास्ट फूड किसी सेलिब्रेशन के लिए आप देना चाहते हैं, महीने में एक बार तक का ठीक है, उतना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा देने का मतलब नहीं पड़ता है। खाना पीना अच्छा हो, इस पे ध्यान रखें और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान रखें। बच्चा सिर्फ घर पे बैठा, कमरे में बैठा खेल रहा हो या पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। तो सभी माता पिताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि आज ही अपने फ्रिज की ऑडिट करें। डॉक्टर मुदित जैसी सलाह दे रहे हैं तो चेक करो कि उसमें कितना सारा फैट भरा हुआ है। ये फ्रिज का फैट देर सवेर फैटी लीवर का कारण बनेगा। और चिकित्सकों की मदद करना चाहते हैं, इस ज्ञान का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको भी आधा चिकित्सक तो बनना ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर अजय अभी कह रहे थे कि भोजन को भी सच की तरह यूज़ करिए। थैंक यू डॉक्टर मित्तल साहब, थैंक यू वेरी मच।